वाई मौनी राय लुक सो डिफरेंट इन हर रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन, जहाँ पे उनकी फेस पे जो स्वॉल-अप दिख रहा है आपको, उससे रिलेटेड लेके इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा बज़ मच गया है कि क्या उन्होंने कोई फेस सर्जरी या बोटक्स या फिलर्स लिया है, जिसके वजह से उनकी जो फोरहेड है, जो कि पहले बिल्कुल ही ज़्यादा नेचुरल लगती थी, अब थोड़ा स्वॉलन अप लग रही है। और ये जो वीडियो है पर्टिकुलर, इस पर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब कर रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग स्वॉल-अप दिख रहा है और उनका फेस के जो एक्सप्रेशंस भी है काफ़ी टाइट नज़र आ रहा है। आई मीन कि वो अच्छे से एक्सप्रेशन भी नहीं दे पा रही है, जो कि अगर आप पहले के उनके वीडियोज़ या फ़ोटोज़ में देखो तो वो काफ़ी अच्छे से बोल या हंस लिए रही थी। एक्चुअली बोटक्स का यही रीज़न होता है कि वो आपके मसल्स को इतने ज़्यादा टाइटन अप कर देता है कि जल्दी से एक्सप्रेशंस नहीं निकलता है। और यही कहीं ना कहीं रीज़न्स है कि अगर आप देखोगे तो जितने भी सर्जरी फेसेस हैं सब एक जैसे सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि वो फेस को एक तरह से आप कह सकते हो कि फ्रीज्ड कर देता है, एज्ड नहीं होने देता। पर इसके कई सारे और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जानते हुए भी, जो इतने ज़्यादा एडुकेटेड होते हुए भी जो एक्ट्रेस है आजकल की, ये सारे प्रोसेस के अंडरगो जाती है। इसके बाद जो एक और उनके मूवी से रिलेटेड ही प्रमोशन था, उसमें मौनी रॉय ने अपने लुक के सामने मीडिया के सामने आई, जिसमें उन्होंने बैंग्स लगा रखे थे, यानी कि अपने फोरहेड को हाइड कर रखा था। मे बी जो भी ऑडियंस के तरफ से उनको आप कह सकते हो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, उससे बचने के लिए उन्होंने ये किया होगा। बट स्टिल उन्होंने जो खुद के तरफ से फ़ोटोज़ अपलोड किए थे उसमें वो स्वॉलन अप खुद बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा था, वो कि बहुत ज़्यादा सैड बात है, क्योंकि जब आपकी स्किन अच्छी होती है और आप उसको किसी बोटॉक्स या फिलर या किसी भी अलग तरीके की सर्जरी प्रोसेस से जाके बिगाड़ लेते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी आयशा टाकिया का फेस अगर आपको याद होगा, दिशा पटानी आपको याद होगी, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिनकी फेसेस नेचुरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बट ये सारी चीज़ों के द्वारा उन्होंने अपने फेस का बिल्कुल स्ट्रक्चर बिगाड़ लिया, बिल्कुल एक अलग तरीके से कर लिया। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में अब ये नया ट्रेंड आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, कि एक अच्छे खासे फेस को भी रूइन कर देता है। दोज हु डोंट नो कि हु इज़ मौनी रॉय, तो मैं आपको बता दूं कि एक इंडियन टेलीविज़न एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इनका बर्थ था 28 सितंबर 1985। इन्होंने एज अ टीवी एक्ट्रेस ही काम करना चालू किया था। इन्होंने अपना फर्स्ट अपीयरेंस इन 2006 क्योंकि सास भी कभी बहू थी में किया था। उसके बाद इन्होंने सती में काम किया था, देवों के देव महादेव में, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब हुआ, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वहाँ से इनको फैंडम मिला। और कहीं ना कहीं ये भी स्टोरीज़ आती थी कि जो देव महादेव के रूप में मोहित थे, उनके साथ भी इनके लिंकड के न्यूज़ आते थे। ये कितना सच है कितना झूठ है इस पे कहना तो गलत होगा, क्योंकि एक र्यूमर ही था। इसके अलावा भी ये कहा जा सकता है कि सती के रूप में इन्हें बहुत ज़्यादा एक ऑडियंस से प्यार मिला, सपोर्ट मिला। इसके अलावा इन्होंने नागिन किया, जो कि कलर्स पे आता था। नागिन 1 एंड नागिन 2 आप सुन के शॉक हो जाओगे कि जब भी ये शो आता था तो ऑलवेज़ नंबर 1 पे ही रहा है। मतलब इनको इतनी ज़्यादा फैंडम मिली है कि इनका नाम हो चुका था। उसके बाद ही कहीं ना कहीं इनका बॉलीवुड में आप कह सकते हो कि वेलकमिंग हुआ। अदरवाइज़ बॉलीवुड वैसे तो किसी को वेलकम करता नहीं है, अगर आप स्पेशली आउटसाइडर हो तो इनके कुछ अनगिनत यूजुअल मूवीज़ के नाम मैं बताती हूँ, जो कि गोल्ड इन्होंने अक्षय कुमार के साथ किया था, ब्रह्मास्त्र में तो आपको याद ही होगा इन्होंने काम किया था, शिवा पार्ट 1 में, KGF में इन्होंने डांस परफॉर्मेंस किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ है। और रिसेंटली ये भूतनी मूवी के इंटरव्यू यानी कि जो राउंड था अपने प्रमोशनल से रिलेटेड दिखी थी, जहाँ पे वो इतने सारे अटेंशन ग्रैब करी है, बट फॉर दिस टाइम फॉर अ रॉन्ग कॉज। क्योंकि ये जो गलती सर्जरी बोटक्स है, इसके बारे में जो कि मैं स्टार्टिंग में वीडियो के बात कर रही थी, मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ कि मौनी रॉय इज़ नॉट द फर्स्ट वन। मौनी रॉय कितना बार अपने इंटरव्यू में भी बात कर चुकी है, 1-2 बार, कि किस तरीके से बॉलीवुड में उन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करवाया जाता था उनके लुक के वजह से, कि वो अच्छी नहीं दिखती है। और ये भी है कि ओवर द टाइम उन्होंने अपने फेस के फीचर्स को चेंज किया है। और एक टाइम पे नागिन के टाइम तक तो इनके फेसेस का जो भी स्ट्रक्चर था इतना अच्छा हो गया था कि लोग कहीं ना कहीं शॉक होते थे और प्रेज़ करते थे कि बोटक्स वगैरह कितनी अच्छी चीज़ है। बस समवेयर ये भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कुछ केसेस में अच्छी हो जाती है, पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनसे डिज़ास्टर हो जाता है। जैसे कि मौनी रॉय का भी करंट फेस आप देखो, जो कि ऑफकोर्स उन्होंने सर्जरी के थ्रू ही वो फेस अचीव किया था, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा प्रेज़ मिलता था, इतने ज़्यादा तारीफ़ होते थे, कॉम्प्लीमेंट्स होता था। पर आज वही स्ट्रक्चर उनका रूइन हो गया, क्योंकि उन्होंने अंडरगो प्रोसेस किया है कॉस्मेटिक का, जिसके थ्रू आप वो स्वोलन फेस देख सकते हो, जो कि इतने ज़्यादा विजिबल हैं कि अब शायद ठीक होगा नहीं होगा इसका कहना मुश्किल है। इसके अलावा भी अगर मैं दूसरे अदर एक्ट्रेस की बात करूं तो उन्होंने भी इसी तरीके के प्रोसेस से गई हुई हैं। इफ़ यू ऑल रिमेंबर MSD जब धोनी आई थी मूवी, तब दिशा पटानी को एज अ नेशनल
बिल्कुल क्रश घोषित कर दिया गया था। उनकी जो स्माइल थी, इनोसेंसी थी जो फेस पे, ओवरनाइट उस मूवी में सुशांत के अलावा दिशा के तो लोगों को फ़ैन बना चुकी थी, इतना बड़ा कि लोग यूजुअली लड़कों को छोड़ो लड़कियां तक दिशा पटानी के स्माइल पे फ़िदा थी। बट व्हाट हैपेंड रियली वी डोंट नो कि बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने भी बहुत सारे अंडरगोइंग प्रोसेस किया, सर्जरी किया, एंड सैड टू से कि उनकी जो इनोसेंसी थी फेस पे, जो उनकी स्माइल थी जिसके वजह से लोग उनको अलग कहते थे और बहुत अनयूजुअल कहते थे, जिसके वजह से वो काफ़ी मासूम और बहुत प्रिटी लगती थी। पर्सनली मैं भी उनके उस लुक की आज तक की फ़ैन हूँ। बट अब आप देखोगे उनका फेस एक्सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वेट दिखता है, बहुत टाइटन अप दिखता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं करता। ऑफकोर्स बॉडीज़ वगैरह, तो ये सारे अनरियलिस्टिक जो इन्होंने ब्यूटी की स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये हार्डली भी इन्फ्लुएंस खुद को सबसे ज़्यादा कर रही हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इनको करियर वाइज भी मुझे नहीं लगता ग्रोथ होगा। अगर उसके अलावा ये अपने दूसरे चीज़ों पे ध्यान दे, जैसे कि अगर मैं अदिति राव की बात करूँ तो उन्होंने भी उस तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर किया है, जबकि अगर आप हीरा मंडी की प्रमोशन में उनके वीडियोस देखोगे तो उसमें भी बहुत हार्ड हो गया था कि वो स्माइल नहीं कर पा रही थी। हालांकि मूवी में जब ये हुआ था तो वो अच्छे से एक्सप्रेशन दे रही थी, तो ऐसा होता है कि एक बार जब इनका कोई प्रोसेस हुआ तब तो ये अच्छी रहती है, बट उसके बाद ये क्योंकि उसी प्रोसेस में जाती रहती है और एक टाइम पे उनका फेस इतना ज़्यादा टाइटन अप हो जाता है कि किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें तो कैसे खुशी कपूर और जानवी कपूर को भूल सकते हैं, इनका तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल काया पलट हो गया। जो इनके पिक्चर्स पहले के अवेलेबल है और अभी देखोगे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सेम पर्सन है। तो इस तरह की चीज़ें बॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा यूजुअल कर दिया गया है। बट ऑडियंस से मेरी यही रहेगी कि खास करके लड़कियों को कोई प्लीज़ इससे इन्फ्लुएंस मत हो, बिकॉज़ ये अच्छी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं बताते हैं इस चीज़ को बहुत प्रेज़ करते हैं यूजुअली, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो टीनेजर्स है, वो इन चीज़ों को नहीं समझते। उनको लगता है कि अगर उनमें कोई कमी है तो इसको वो पैसे देकर ठीक कर सकते हैं। बट ये बहुत सैड है कि इसके अलावा भी वो बहुत अदर चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि उनकी स्किन केयर हो गई, उनके पीछे एक चीज़ों के पीछे 10 तरह के लोग हैं जो पैसे देकर ठीक करते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप उस तरह के प्रोसेस में फंस जाते हो तो बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हो कि ऐसा स्टक हो जाते हो कि उससे दोबारा वापस आना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऑफकोर्स इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस में होने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड टाटा बाय बाय गाइस।